नमस्कार, मैं अनीश अहमद आपके साथ। आप देख रहे हैं इरोस टाइम्स। एक फैक्ट्री की सीलिंग को लेकर नोएडा व्यापारियों में बड़ा रोष है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं नोएडा के सेक्टर 9 G24 पर। बहुत लंबे अरसे से नोएडा अथॉरिटी के कारोबारियों के ऊपर ज्यादती चलती आ रही है और उसी का परिणाम है कि ये एक तरफी मनमानी कार्रवाई करते हुए व्यापारियों को अनाधिकृत रूप से पहले उनको नोटिस देते हैं। जब नोटिसों का निस्तारण कराने जाते हैं, उसका निस्तारण के नाम पर मुंह मांगी और मोटी रकम वसूल की जाती है। उसके पश्चात ये व्यापारियों की दुकानों को सीलिंग के आदेश कर देते हैं। जैसा कि एक सीलिंग का आदेश यहाँ G24 सेक्टर 9 की दुकान का दिया हुआ है और बिगर किसी उकसावे के या बिगर किसी व्यापारी को कोई चांस दिए हुए, कोई भी उससे उसकी बात सुने बगैर एक तरफा कार्रवाई करते हुए ये इन दुकानों को सील करने की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहते हैं। और हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सेक्टर 9 के हमारे जितने भी व्यापारिक, हमारे जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उनके माध्यम से हम इस नोएडा प्राधिकरण को ये चेता देना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर उन्होंने इस तरीके की गतिविधि करने की कोशिश करी तो व्यापारियों की लाश के ऊपर गुजरकर कोई उनको इस चीज़ में कामयाबी मिल सकती है। बीते दिन आप विधायक और सांसद के यहाँ भी गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, चुनाव से पहले ये बात हुई थी, विधायक जी से भी हुई थी, सांसद जी से भी हुई थी, जो उस समय के मौजूदा थे और आज भी दोनों मौजूदा हैं। और उस समय दोनों का ही हमारे को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से भी बात हुई थी और उनका यही निवेदन था कि गुप्ता जी, इस समय अभी चुनावों का माहौल चल रहा है और चुनाव तुरंत ख़त्म होते ही, सरकार बनते ही इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो नोएडा अथॉरिटी का जो नोटिस है, उसमें इन्होंने क्या कहा है? नोटिस है ही नहीं। नोटिस कोई दिया ही नहीं है। सिर्फ उसमें नोटिस है कि इन्होंने, मैंने जैसे आपसे कहा कि व्यापारियों को तो इन्होंने अपनी पक्ष रखने का नोटिस कभी दिया ही नहीं है। अभी जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आए हुए क्या कह रहे हैं, वो किस तरह? अभी हमारे से उन्होंने कोई अधिकृत रूप से कोई बात नहीं कही है, लेकिन सवेरे से ये जो आप माहौल देख रहे हैं, पहले पुलिस की गाड़ियां आई, अब प्राधिकरण की जो यहाँ पर दस्ता आया हुआ है, उनकी मंशा बड़ी साफ है कि वो इस दुकान को सील करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को सील करना चाहते हैं। कोई वास्तव में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और इस उत्पीड़न को किसी तरह बर्दाश्त नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ है, व्यापारी संगठित होकर नोएडा अथॉरिटी का मुकाबला करने आया है और ये तय कर देगा कि नोएडा अथॉरिटी की मनमानी चलेगी या व्यापारी की मनमानी चलेगी। व्यापार इन्हें टैक्स देता है, व्यापार ये व्यापारियों की कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जो व्यापारियों के पैसे से गरीबों को गल्ला बांटने का काम सरकार कर रही है, उन व्यापारियों को बेरोजगार करने का भी काम यही सरकार कर रही है। इसलिए हम सरकार और नोएडा अथॉरिटी की ज़्यादा से ज़्यादा मुखालफत करेंगे। चाहे अभी कहा है गुप्ता जी ने, चाहे हमें कैसे भी संघर्ष करना हो, सड़कों पर उतरना पड़े, लाठी डंडे खाने पड़े, क्योंकि अब ये चाहते हैं व्यापारी भी झुग्गी झोंपड़ी की तरह सड़कों पर उतरे। तो अब ये चीज़ हम लोग करना चाह रहे हैं, हम भी सड़कों पर उतर जाएंगे। नोएडा सेक्टर 9 के व्यापारी इस सीलिंग की कार्रवाई से पूरे रोष में है। अब देखना ये होगा कि नोएडा प्राधिकरण की आगे की कार्रवाई क्या होगी। हमारे साथ नोएडा सेक्टर 9 के जनता सेट के अध्यक्ष जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा ये मामला है। ये मामला बड़ा साफ है कि नोएडा में सालों से, पिछले 40 सालों से हम प्रयासरत हैं और प्राधिकरण कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के नोटिस भेजता रहता है और व्यापारी जाके चुपचाप वहाँ भ्रष्टाचार के पैसे देते हैं लोगों को और चुपचाप हो जाता है। ये पहला व्यापारी है जिसकी अथॉरिटी ने सुनी नहीं। पिछली बार 15 फरवरी को यहाँ सील करने आए थे, विधायक जी ने रुकवा दी। अथॉरिटी के अधिकारी उससे इतने खफा हुए कि उन्होंने उसकी कोई बात सुनी नहीं पिछले 1.5 महीने में। अब दोबारा उन्होंने यहाँ नोटिस चस्पा कर दिया, नोटिस भेजा नहीं, दीवार में चिपका के कि हम 24 तारीख को, और उसके बाद 2 छुट्टियाँ हैं, किसी तरह की सुनवाई का मौका देना ही नहीं चाहते। 28 तारीख को 10:30 बजे आपकी दुकान सील कर, आपकी फैक्ट्री सील कर देंगे, ये उन्होंने उस नोटिस में लिखा। और जब वो नोटिस के ऊपर उसके बाद शनिवार छुट्टी थी, इतवार छुट्टी थी, आज ही कार्रवाई है, तो शनिवार को व्यापारी उन्होंने जब संगठन को सूचित किया कि साहब ये मेरे साथ ये हो रहा है, तो हमने मीटिंग बुलाई। कल यहाँ मीटिंग हुई, मीटिंग में फैसला हुआ कि सारे लोग सेक्टर 9 कि आज सेक्टर 9 के उद्योग बंद रखेंगे। तो आज सारे सेक्टर 9 के उद्योग बंद हैं। यहाँ ये जो कार्रवाई चल रही थी ये भी बंद है, ये शटर खुला हुआ, बाकी सेक्टर 9 नहीं। अथॉरिटी किस बात को लेके सील करना चाहती है? अथॉरिटी ने ये बताया ही नहीं है किस बात को लेकर सील करना चाहती है। क्या ये कमर्शियली यूज हो रही है या इंडस्ट्री में यूज हो रही है? आपके सामने है इंडस्ट्री, ये मशीनें पड़ी है, मोटर बाइंडिंग का काम है।
सर 56 मीटर के शेड में कितनी बड़ी इंडस्ट्री चलेगी? नहीं, जितनी भी चल रही है ना, नहीं, आज के युग में 56 मीटर के शेड में मैं कह रहा कितनी बड़ी इंडस्ट्री चला हूँ, जो भी कुछ भी हो, एक नोटिस दे के आदमी को ये तो करते हैं कि हाँ जी ये आप अपना स्थिति स्पष्ट करो। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सीधी क्या 15 साल पहले का कैंसिल हो गया था, 25 साल पहले, भाई 25 साल पहले कैंसिल हो गया था, उसे पता ही नहीं है। आप अपनी फाइलों में कैंसिल करके रख लेते हो। नहीं, आप अपनी फाइलों में भ्रष्टाचार के लिए कैंसिल कर रहे हो, जब मर्जी निकाल दो फाइल को। और क्या जी तुम्हारा कैंसिल हो गया, भाई कैंसिल उसको पता ही नहीं है कि कैंसिल हुआ है। और कैंसिल हुआ है तो उसे बताओ ना कि हाँ जी आपका ये हमने कैंसिल किया है, किस बेस पे कैंसिल किया है, स्थिति स्पष्ट करे। नहीं स्थिति स्पष्ट कर पाएगा तब करो कि हाँ जी ये फाइनल हो गया है, हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपका सब सिस्टम गलत है। सेक्टर 9 व्यापारियों का कहना यह है कि नोएडा अथॉरिटी जब चाहे जो कार्रवाई करने के लिए उतारू रहती है, अपनी मनमानी चलाती है। ऐसा नहीं चल पाएगा। नोएडा अथॉरिटी की जो कार्रवाई है बिल्कुल इसका खंडन करते हैं व्यापारी। और व्यापारी रोष में व्यापारी कह रहे हैं अगर ये अभी भी नहीं रुके तो हम नोएडा अथॉरिटी पर भी धरना देंगे। हमारे साथ एक और अभी व्यापारी है, सत्यनारायण गोयल जी। सत्यनारायण गोयल जी, ये क्या मामला है और किस तरह की चीज़ें अफवाहें हो रही? ये सेक्टर 9 में जनता शेड है, छोटे छोटे 55 मीटर के शेड है। यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी कहती है कॉमर्शियल चल रहा है, हम कहते हैं इंडस्ट्री चल रही है। जब नोएडा अथॉरिटी कॉमर्शियल ही कह रही है, पूरा नोएडा में सेक्टर 1 से और सेक्टर 63 तक सर्वे करवा लो, 90% कॉमर्शियल मिलेगा। सेक्टर 9 में 55 मीटर के शेड है, इसमें छोटा छोटा व्यापार कर रहा है, करोड़ों रुपए टैक्स दे रहा है, करोड़ों रुपए जीएसटी दे रहा है, करोड़ों रुपए इनकम टैक्स दे रहा है। तो व्यापारी का उत्पीड़न लगातार चल रहा है, पिछले 84 से ये लगातार चल रहा है। भाई यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। यदि प्राधिकरण को लगता है कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, दुनिया भर के इन्होंने और कॉमर्शियल करे है मेन रोड पे, इसको कॉमर्शियल करे, हमारे से पैसे ले ले। हम तो इंडस्ट्री कह रहे हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश है मेरे पास, जहाँ छीनी हथौड़े से काम चलता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में माना जाएगा। हम स्मॉल स्केल। और दूसरा, इंडस्ट्री के लिए इन्होंने कोई मार्केट अलॉट नहीं करी। नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रख दिया इन्होंने। इंडस्ट्री के लिए कोई मार्केट हो तो नोएडा अथॉरिटी मुझे बता दे, इंडस्ट्री के लिए ये मार्केट बनाई गई है। जब यहाँ डेवलप होगी मार्केट इंडस्ट्री को, नोएडा अथॉरिटी को एक कील चाहिए तो सेक्टर 9 में आना पड़ता है। नोएडा अथॉरिटी को, मैडम को कील चाहिए, मैडम को एक फ़ोटो लगानी है, कील लेने के लिए सेक्टर 9 में आना पड़ता है। उसके बावजूद यहाँ उत्पीड़न लगातार जारी है। लोग ये पिछले 20 साल ये नोटिस है डायरेक्ट आया। ये पिछले 20 साल से कैंसिल पड़ा है, कह रहे हैं। इसके पास कोई नोटिस कैंसिलेशन का नहीं आया, फाइल में लगा दिया। इनसे पैसे लेते रहते हैं, बुरी बात कह रहा हूँ, पैसे लेते रहते हैं। 20 साल तक पैसे लिए, अब व्यापारी ने पैसे नहीं दिए तो नोटिस चिपका दिया, कैंसिल करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? 20 साल पैसे खाते रहे। 20 साल पहले क्यों नहीं सील किया? ये आज सील कर रहे हैं इसको। यदि 20 साल से ये कैंसिल ना पड़ा हो तो प्राधिकरण बताए 20 साल से सील क्यों नहीं किया? कितने सीईओ आ लिए, कितने नोएडा अथॉरिटी में चेयरमैन आ लिए, पहले कहाँ फाइल थी ये? आज ये फाइल सामने निकल के आ गई क्योंकि व्यापारी ने पैसे नहीं दिए। सारा सेक्टर 9 से पैसे जाता है। ये सेक्टर 9 व्यापारियों का ये कहना ये है कि अगर पैसे नहीं दिए तो सील करने की कार्रवाई होगी, अगर पैसे देते रहेंगे तो आपका व्यापार चलता रहेगा। यही नहीं, कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पैसा नहीं, कई घटनाएं हमारे संज्ञान में ऐसी आई हैं जहां पैसा नहीं पहुंचता है, उनके ऊपर फौरन कार्रवाई की जाती है। नहीं तो उनको सीलिंग की धमकी दी जाती है। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं हमारा कैंसिल कर दिया, हमारे से पैसे लो। यदि किसी का कैंसिल सील करके इन्होंने ठीक नहीं किया तो इसको भी सील कर दीजिए। ये दादागिरी है, सील करके ही ठीक करेंगे हम। पैसे लो, अपने जितने ड्यूज है हमारे से क्लियर करो, इसको ठीक कर दो। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, फ्री में तो हम नहीं कुछ करा रहे। ये तो हमारा गला दबा के बुलडोजर चला के सील करेंगे। मैडम का आदेश है, लोकतंत्र है भैया, डिक्टेटरशिप नहीं है। लोकतंत्र है, बुलडोजर चला के सील नहीं होने देंगे हम। व्यापारियों का कहना है कि अगर कोई खामी हमारी प्रॉपर्टी में है तो उसका चार्ज लिया जाए, उसे ठीक किया जाए। जैसा कि सभी जगह जहां भी कोई खामी होती है तो उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर एक चार्ज लगाया जाता है, तो हमारे ऊपर भी चार्ज लगाकर उस प्रॉपर्टी को ठीक किया जाए। सील करना कोई समस्या का समाधान नहीं है।